हमने राजा विक्रमादित्य की 7.5 और उनके न्याय की गाथा सुनी। अब हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और चलते हैं राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि के समय में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। उज्जैन नगरी में महाराज गंधर्व सेन के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम भर्तृहरि था और छोटे पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। पिता के बाद ज्येष्ठ होने के कारण उज्जैन का राज सिंहासन राजा भर्तृहरि को मिला। राजा भर्तृहरि एक प्रतापी राजा थे। वे नीति और श्रृंगार दोनों में निपुण थे। उनका विवाह अत्यंत रूपवान रानी पिंगला से हुआ था। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से इतना अत्यधिक प्रेम करते थे कि वे एक पल भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। वे राजकाज भूलकर दिन रात केवल रानी के प्रेम और मोह पाश में बंधे रहते थे। संसार में मोह ही दुखों का कारण है, ये सिखाने के लिए नियति ने एक खेल रचा। एक दिन उज्जैन नगरी में एक तपस्वी ब्राह्मण आए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता ने उन्हें एक अमर फल प्रदान किया। देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण फल नहीं है। जो भी इसे खाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। उस पर बुढ़ापा नहीं आएगा। उसकी काया सदा युवा और निरोगी रहेगी और उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। ब्राह्मण ने फल ले लिया, परंतु उसके मन में विचार आया, मैं तो एक गरीब, दरिद्र और भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण हूँ। यदि मैं अमर हो भी गया तो इस गरीबी में अनंत काल तक जीकर क्या करूंगा? मेरा जीवन तो वैसे भी कष्टपूर्ण है। अमरता तो उसके लिए है जो समाज का कल्याण कर सके। ब्राह्मण ने सोचा, हमारे राजा भर्तृहरि धर्मात्मा हैं, प्रजापालक हैं। यदि वे इस फल को खाएंगे तो वे लंबे समय तक युवा रहेंगे और प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। उनका जीना मेरे जीने से लाख गुना बेहतर है। ये सोचकर वो ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा भर्तृहरि को वो चमत्कारी अमर फल भेंट किया। राजा ने ब्राह्मण को ढेर सारा धन देकर विदा किया। अब राजा भर्तृहरि हाथ में वो फल लेकर विचार करने लगे। वे रानी पिंगला के प्रेम में अंधे थे। उन्होंने सोचा, मैं अकेले अमर होकर क्या करूंगा? मेरे जीवन का आधार तो रानी पिंगला है। यदि मैं जवान रहा और वो बूढ़ी होकर मर गई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझसे ज्यादा इस फल की जरूरत मेरी प्रियतमा पिंगला को है। यदि वो सदा सुंदरी और युवा रहेगी तो मेरा जीवन भी स्वर्ग बना रहेगा। अत्यधिक मोह के कारण राजा भर्तृहरि ने वो फल स्वयं नहीं खाया। वे सीधे रनिवास में गए और बड़े प्रेम से वो अमर फल रानी पिंगला को दे दिया और कहा, प्रिय, इसे खा लो, तुम सदा यौवनवती रहोगी। परंतु राजा को ये नहीं पता था कि जिसे वो अपना सर्वस्व मानते हैं उस रानी का हृदय कहीं और था। राजा ने फल रानी को दे दिया है, लेकिन रानी पिंगला वो फल किसे देंगी?